अरे भाई, त्योहारों का सीजन आने वाला है तो घर पर मिठाई बनाना तो बनता ही है। आज मैं आपके लिए 4 तरह की मज़ेदार मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले बना लेते हैं बेसन बर्फी। तो गैस चालू करके गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर मैंने आधा कप देसी घी डाला है। घी जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। तो ये जो मिठाई है हम बेसन से बना रहे हैं। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और धीमी धीमी आंच पे बेसन को हमें यहाँ पर अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम आप बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं रखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे भूनें और लगातार चलाते हुए हम अच्छे से यहाँ पर बेसन को भूनेंगे। तो बेसन हमें यहाँ पर तब तक भूनना है जब तक बेसन में से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती, बेसन में जाली नहीं बनने लग जाती और बेसन का जो कलर है थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं बेसन यहाँ पर थोड़ा सा पतला हो चुका है, लेकिन बेसन की जो सिकाई है अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर लगातार चलाते हुए बेसन को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हो, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर आ चुका है, लेकिन हमें इसका जो कलर है थोड़ा सा और डार्क सा चाहिए। हमें इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा चाहिए, ताकि जो मिठाई है खाने में मुंह में चिपके नहीं, यानी बेसन की जो भुनाई है बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे अब बेसन यहाँ पर अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। बेसन भूनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इस बात का आप ध्यान रखें कि लगातार चलाते हुए ही बेसन को भूनें। तो बेसन जैसे ही भूनता है हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच दूध। दूध हमें यहाँ पर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर चाहिए, ना ही गर्म चाहिए और ना ही ठंडा चाहिए। बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 छोटी चम्मच मैंने दूध डाला है और दूध डाल के हम इसे फिर से अच्छे से चला लेंगे। तो दूध डालने से ये होगा कि एक तो इसमें छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, जिससे जो हमारी मिठाई है खाने में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, और साथ ही इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो तब तक हम इसे भूनेंगे जब तक इसके जो ऊपर का झाग है खत्म नहीं हो जाता। तो इस समय भी हमें बेसन को चलाना छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए ही हमें इसे भूनना है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जितना भी झाग था वो खत्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है और अब मैंने यहाँ पर लिया है पौना कप मिल्क पाउडर, लेकिन पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके ही डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और मिल्क पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसे प्रेस करते हुए मिक्स कीजिए, ताकि मिल्क पाउडर और बेसन जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी मिल्क पाउडर में किसी तरह के कोई लम्स ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ देर आप चलाएंगे तो देखेंगे मिल्क पाउडर और बेसन यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में और इसके लिए बना लेते हैं चाशनी। तो गैस चालू करके गैस पे पैन रखा है, इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 कप चीनी। जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से मैंने चीनी ली है और आधा कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है, यानी 1 कप चीनी के लिए आधा कप पानी की आवश्यकता होगी। तो अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी चीनी को पानी में घोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी पानी में यहाँ पर घुल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें यहाँ पर इसकी 1 तार की चाहिए। गैस का फ्लेम आप हाई कर दीजिए, ताकि चाशनी जो है फटाफट से बनकर तैयार हो जाए। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि चाशनी हमारी बनी है या नहीं। तो उंगली और अंगूठे के बीच में हम इस तरह से लेके देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक बरोबर सा तार बन रहा है, बस इसी तरह की चाशनी चाहिए, यानी बिल्कुल 1 तार वाली चाशनी होना चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा केसरी येलो फूड कलर है, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधी चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। चाशनी बनकर बिल्कुल हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब इस चाशनी को उठा के हम डाल देते हैं बेसन और मिल्क पाउडर वाली कढ़ाई में। तो गैस हमें चालू नहीं करना है, गैस हमें बंद ही रखना है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। तो कुछ देर आप इसे इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पसंद करते हैं तो इस समय यहाँ पर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेती हूँ और तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ने नहीं लग जाता। तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, लेकिन ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, ये गर्म ही है। तो अब हम इसे डाल देते हैं किसी चिकनाई लगी हुई ट्रे में। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप थाली का भी यूज कर सकते हैं या कोई प्लेट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, है ना इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान, और ये जो मिठाई है ना आपको 4 मिठाई का स्वाद एक साथ देने वाली है, यानी सोहन पपड़ी, बेसन बर्फी, बेसन के लड्डू और मोहन थाल, सभी का स्वाद आएगा आपको इस मिठाई में। इसे आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आने वाली मिठाई है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, ताकि ये बिल्कुल इक्वल सी हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मनपसंद के कोई से भी डाल दीजिए।
और अब हम इसे अच्छे से सेट होने देते हैं लगभग 20 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए, 10 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो मिठाई है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे सेट होने में लगभग 20 मिनट का समय लगा है। तो अब हम इसे कर लेते हैं कट। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कितने अच्छे से ये कट हो रहे हैं, यानी ये जो बर्फी है ना चाकू पे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। यहाँ पर मैंने इसके बराबर साइज के पीस रखे हैं। तो अब हम इसे कर देते हैं साइड में और इसके निकाल लेते हैं बिल्कुल इक्वल साइज के पीस। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना मावे से हम हमारी दूसरी मिठाई बना लेते हैं। और इस मिठाई को मैंने बनाया है गेहूं के आटे से। बहुत ही हेल्थी और बहुत ही टेस्टी है। तो इसे बनाने के लिए गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखी है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1.5 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को एक बार मैंने यहाँ पर छान लिया है। तो गेहूं के आटे को हम यहाँ पर कुछ देर चला लेंगे। गेहूं के आटे को हमें यहाँ पर अच्छे से भूनना है, लेकिन भूनने के लिए हम यूज करेंगे देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर घी का यूज करूंगी 1.25 कप यानी 3/4 कप। तो सभी घी एक साथ नहीं डालेंगे। अभी मैंने यहाँ पर आधा घी डाला है और आधा मैंने रोक के रखा हुआ है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और लगातार चलाते हुए गेहूं के आटे को हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। तो हमें यहाँ पर गेहूं का आटा जब तक भूनना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो देखिए आटे को मैं घी में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो मिठाई है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। हम इसमें ना मावे का यूज करने वाले हैं और ना ही हम इसमें चाशनी डालने वाले हैं। हर कोई इस मिठाई को बना लेगा, बहुत ही आसानी से बनाना है। तो फ्रेंड्स हम इसे आटे से बना रहे हैं तो आप ये मत समझ लेना कि इसका जो टेस्ट है आपको हलवे जैसा लगेगा। बिल्कुल हलवे से डिफरेंट टेस्ट इसका मिलेगा आपको। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, यानी थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर घी का यूज करना है, एक साथ सभी घी हमें नहीं डालना है। तो वैसे तो इसमें जो घी है 1.5 कप में 1.25 कप पूरा लग जाएगा, लेकिन कभी इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो आटा है किस तरह से ले रहे हैं। यानी आटे को आप दबाकर भर रहे हैं तो थोड़ा सा घी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस मिठाई को स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है यानी मेन जो टिप है यही है कि आप यहाँ पर गेहूं के आटे की भुनाई बहुत अच्छे से कीजिए, तभी जो ये मिठाई है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और थोड़ी सी जो मेहनत है बस इसकी भुनाई करने में ही है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी क्योंकि ये जो है मुझे थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है। तो देखिए थोड़ा घी मैंने यहाँ पर और डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के आसपास घी अभी रख रखा है, यानी सभी मैंने घी अभी यहाँ पर नहीं डाला है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसे अच्छे से भूनते रहना है। अब आप देखेंगे इसकी जो भुनाई है बहुत अच्छे से होने लगी है। तो लग रहा है ना बिल्कुल मावे की तरह, जिस तरह से भुना हुआ मावा होता है ना बस उसी तरह से दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स एक बात आपसे और शेयर करूंगी कि जब आप इसे भूनें तो स्पैचुला से इस तरह से दबा दबा के आटे को भूनें ताकि जो आटा है बहुत ही अच्छे से भून जाए और जले नहीं। तो अब आप देखेंगे इस तरह से हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो इसमें से घी निकल रहा है, यानी जो ये आटा है बहुत अच्छे से यहाँ पर भून के तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। तो नीचे उतारने के बाद भी हमें इसे चलाना बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि जो कढ़ाई है काफ़ी गर्म है। तो नीचे उतारने के बाद भी मैं इसे कुछ देर इसी तरह से चलाती रहूंगी ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और जो आटा है वो जले भी नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ये ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। मिल्क पाउडर से जो मिठाई है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो मैं यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हम ना इसमें दूध डाल रहे हैं और ना ही मावा डाल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर मिल्क पाउडर जरूर से डालें। कोई सा भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो देखिए मिल्क पाउडर डाल के भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे भी इस तरह से आप प्रेस करते हुए मिक्स कीजिए ताकि मिल्क पाउडर में कोई लम्स भी ना रहे और आटे में मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे अच्छे से इसी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मिल्क पाउडर और आटा दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, यानी बिल्कुल एक सार हो चुके हैं। बस इसी तरह से आप आटा और मिल्क पाउडर को इस तरह से स्पैचुला से प्रेस करते हुए मिक्स कीजिए। तो अभी भी ये आटा जो है पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म ही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप भरकर शक्कर का बूरा। मैं यहाँ पर शक्कर के बूरे का यूज़ कर रही हूँ। हो सके तो आप शक्कर के बूरे का ही यूज़ कीजिए, यानी जो मार्केट में शक्कर का बूरा मिलता है। और अगर नहीं हो तो फिर आप यहाँ पर पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। तो 1.5 कप आटे में मैंने यहाँ पर 1 कप शक्कर का बूरा का यूज़ किया है। तो इसे भी मैं इसी तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो याद रखिए कि जो आटा है पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, तभी जो शक्कर का बूरा है इसमें अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ड्राई सा लग रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि ये मिठाई जमेगी कैसे जब ये इतना ड्राई है,
लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा गर्म किया हुआ घी जो हमने बचा के रखा हुआ था। तो लगभग 1 चम्मच के आसपास ये घी होगा। तो घी को आप यहाँ पर अच्छे से गर्म कीजिए, फिर ही इसमें डालिए। तो गर्म घी डालने से ये होगा कि जो शक्कर है थोड़ी सी पिघलने लगेगी, तो इससे जो है इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि अभी भी ये बिल्कुल ड्राई सा है, तो आप चाहें तो इसे कुछ देर गैस के ऊपर रखकर इसे हल्का सा चला लीजिए, तो इससे भी ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब मैं इस तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ तो इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइनिंग दिख रही है, यानी अब जो ये मिठाई है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ट्रे को मैंने पहले ही घी लगा के ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, और मेरे पास ट्रे थी तो मैं इसे ट्रे में सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो किसी थाली में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छा सा फैला देंगे सभी दूर, अच्छा सा दबाते हुए आप इसे फैलाइए। ये देखिए, और थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखेंगे, ताकि जो इसका शेप है मिल्क केक जैसा ही निकले। देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। आप चाहें तो किसी कटोरी के पीछे वाले हिस्से से भी इसे दबा के सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर इसमें कितनी अच्छी सी शाइनिंग लग रही है, यानी जो हमारी मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट जमेगी। तो अब मैं इसे रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए साइड में, ताकि अच्छे से जम जाए। और अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बारीक कटी हुई पिस्ता, और आप चाहें तो बादाम डाल दीजिए। आप जैसा भी इसे सजाना चाहें, यानी जैसा भी आप इसे डेकोरेट करना चाहें, चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो इसे भी मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, ताकि ये फटाफट से सेट हो जाए, क्योंकि मुझे वीडियो भी कंप्लीट करनी थी। लेकिन अगर आप बाहर रखना चाहें तो बाहर भी आसानी से ये सेट हो जाएगी। तो अब हम इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान, बिना मावा बिना चाशनी, और बहुत ही हेल्थी मिठाई बनकर तैयार होती है, क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, आप मेरी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएगी। तो वैसे तो जो इसके शेप है आप अपने मनपसंद साइज में कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके जो शेप है थोड़ा सा बड़ा ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे मिल्क केक वाला ही शेप दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से कीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट से बनने वाली मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बना लेते हैं बिना मावे से एक और स्वादिष्ट मिठाई, खोपरा पाक। सबसे पहले गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखी है, इसके अंदर डाल देते हैं 3 कप नारियल का बूरा। 3 कप नारियल का बूरा लिया है, ग्राम से में देखा जाए तो 300 ग्राम नारियल का बूरा है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और धीमी धीमी आंच पे इसे कुछ देर भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जो इसका कलर है डार्क हो जाएगा। इसका कलर जो है हमें व्हाइट ही रहने देना है। तो हम इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें चाशनी बनानी पड़ती है, ना ही इसमें मावा डालना पड़ता है, और ना ही मिल्क पाउडर की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसानी से मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। जब आप इसे एक बार बनाओगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से भून लिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है, लेकिन इसका जो कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1.25 कप चीनी, यानी 2 कप में से मैंने थोड़ी सी चीनी अलग कर ली है। मान के चलिए आप बरोबर ये 1.25 कप चीनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर पूरे 2 कप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी और नारियल का जो बूरा है इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर डाला है आधा कप दूध, और इसी के साथ हम डाल देते हैं आधा कप मलाई। तो मलाई डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम इस समय भी हम बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीनी है जल्दी से घुल जाए। तो जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा पतला होने लगा है, लेकिन हमें इसे चलाना छोड़ना नहीं है, लगातार ही इसे चलाना है। तो फ्रेंड्स, मलाई डालने से ये होता है कि एक तो ये मावे का भी काम कर देती है और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है, यानी बाजार से हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ता है, घर पे रखे हुए सामान से ही मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अब आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा गीला सा हो चुका है। तो अब हम इसे फिर से अच्छे से भूनेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल कढ़ाई नहीं छोड़ने लग जाता और जमने वाली कंसिस्टेंसी इसकी नहीं हो जाती। तो इसे भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है। आप इसे लगातार चलाते हुए ही भूनें। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फिर से भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मावे वाला खोपरा पाक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। इसकी जो रेसिपी है मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है। रक्षाबंधन पे आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएगी।
अब आप देखेंगे पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर रोज एसेंस का भी यूज कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पूरी तरह से जब कढ़ाई छोड़ने लगे तब आप समझ जाइए कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है जमने वाली हो चुकी है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं पड़ता है तो इस मिश्रण को आप एक बर्तन में डालिए इस तरह से और इसकी गोली बना के देखिए। ये देखिए इसकी गोली पूरी तरह से बन रही है, यानी जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, पूरी तरह से इसकी गोली बन रही है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर इस मिश्रण को बनाना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इस समय कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मिठाई है केवल इलायची पाउडर से ही अच्छी लगेगी। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे को पहले से ही घी लगा के ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो किसी थाली में इसे जमा सकते हैं। तो इस सारे मिश्रण को हम डाल देते हैं इस ट्रे के अंदर और इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देते हैं। अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ चांदी का वर्क। अगर आपके पास हो तो लगा दीजिए, नहीं तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जगह मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है और अब हम इसे कर लेते हैं कट। तो आप अपनी मनपसंद या इच्छा अनुसार इनके पीस को कट कर लीजिए। चाहे तो थोड़े से छोटे पीस रख लीजिए या थोड़े बड़े रख लीजिए। यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल चौरस पीस काट रही हूँ। और अब हम इसे निकाल लेते हैं ट्रे में से बाहर। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से ये मिठाई बाहर निकल रही है। तो है ना फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान। तो बिना झंझट के बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए एक और मजेदार सी मिठाई बना लेते हैं जो बड़ी बड़ी दुकानों पे महंगे भाव की मिलती है ना, लेकिन हमने इसे बिना मावे से बनाया है। बहुत ही सस्ती सी मिठाई है, बेसन पिस्ता रोल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए गैस चालू करके गैस पे पैन रखा है। इसके अंदर मैंने आधा कप मेल्टेड घी डाला है। घी हमारा जैसे ही गर्म होता है हम इसके अंदर डाल देते हैं 1.5 कप बेसन और चलाते हुए बेसन को हम यहाँ पर भून लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दानेदार बेसन की जरूरत नहीं है, हमें जो नॉर्मल बेसन होता है बस वही बेसन चाहिए। तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे और धीमी धीमी आंच पे बेसन को यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। तो इस मिठाई को स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत है बेसन की अच्छे से भुनाई हो। तो हमें हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है और धीमी धीमी आंच पे बेसन को अच्छे से भूनना है। तो अभी आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे बेसन की भुनाई होगी ये थोड़ा सा लूज होने लगेगा। तो इसे भूनने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लूज हो चुका है, लेकिन कुछ देर हम इसे और भूनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और इसका जो कलर है बहुत ही सुंदर सा नहीं आ जाता। तो मैं इसे लगातार चलाते हुए ही भून रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही फटाफट से मिठाई बन जाती है और साथ ही आप इसे स्टोर कर कई दिनों तक रख भी सकते हैं। बहुत ही लंबे समय तक ये खराब नहीं होती है। तो अब आप देखेंगे बेसन की भुनाई यहाँ पर बहुत अच्छे से हो चुकी है, बहुत ही अच्छी से इसमें खुशबू आ रही है। बस इस स्टेज पे अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, नहीं तो बेसन जो है जलने लगेगा। तो इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर कटे हुए नट्स डाल रही हूँ, लगभग 2 चम्मच। और इसी के साथ थोड़ी सी मैं यहाँ पर पिस्ता भी डाल देती हूँ। तो आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर कोई से भी नट्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालने से ये होगा कि खाते समय थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगा, जिससे हमारी जो मिठाई है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। लगभग 90% तक हम इसे ठंडा करना है, लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, यानी हल्का सा गुनगुना कह सकते हैं आप इसे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच इलायची का पाउडर। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 3/4 कप पीसी हुई चीनी। तो चीनी को हम यहाँ पर छान के डालेंगे ताकि इसमें कोई भी बड़े पीसेस नहीं रहे। तो देखिए पीसी हुई चीनी मैंने यहाँ पर छान ली और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि बेसन और जो पीसी हुई चीनी है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर अच्छे से गूंदेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं बस उसी तरह से हमें यहाँ पर अच्छे से मसलते हुए इसे गूंदना है और अच्छा सा स्मूथ करना है। तो हाथों से प्रेशर देते हुए आप इस तरह से कुछ देर इसे अच्छे से गूंद लीजिए ताकि जब हम इसे शेप दें तो इस शेप देने में आसानी रहे। तो इसे मसलते हुए मैंने बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ लगभग 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ये सेट भी हो जाए। बहुत ज्यादा देर नहीं रखें, केवल आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए ही रखें। अब हम यहाँ पर छोटा सा डो ले लेते हैं और इसे इस तरह से बॉल का शेप देंगे। ये देखिए।
तो अब मैंने यहाँ पर एक कुकीज कटर लिया है, इसके अंदर हम इस बॉल को रख देते हैं और हाथों से इस तरह से इसे प्रेस करते हुए शेप दे देंगे। तो अगर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं या फिर पेड़े वाली शेप भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर हमारी मिठाई बन चुकी है, बहुत ही अच्छा सा इसमें शेप आ गया है। अगर आपके पास और कोई डिजाइन हो तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बारीक किया हुआ पिस्ता लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसन पिस्ता मिठाई बना रहे हैं। तो मिठाई के ऊपर पिस्ते को अच्छे से लपेट देते हैं, ये देखिए, ताकि ये दिखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सभी मिठाई हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरी सभी रेसिपीज फेसबुक पेज पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।